हेलो एवरीबॉडी, मैं डियन सर। आज हम लोग द हेरिटेज ऑफ इंडिया का स्टडी करेंगे, जिसे ए.एल. बासम ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं ए.एल. बासम के बारे में बताता हूँ। ए.एल. बासम का पूरा नाम आर्थर लेवेनियन बासम था। इनका जन्म 24 मई 1914 में लॉटन, एसेक्स, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता एक पत्रकार थे और उन्होंने लेखक को भारतीय संस्कृति के बारे में बताया था। उनकी माँ एक पत्रकार और लघु कथाकार थीं। बासम धर्म में गहरी रुचि विकसित की, जो ईसाई धर्म के साथ शुरू हुआ था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम में विस्तारित किया गया था। संभवतः उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक द वंडर दैट इंडिया थी। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के 7 साल बाद प्रकाशित हुई थी। 27 जनवरी 1986 को इनका देहांत हो गया। अब मैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में बताने चल रहा हूँ। द हेरिटेज ऑफ इंडिया का सारांश बताता हूँ। द हेरिटेज ऑफ इंडिया का हिंदी अर्थ है भारतवर्ष का उत्तराधिकार। द हेरिटेज ऑफ इंडिया मीन्स भारतवर्ष का उत्तराधिकार। अब मैं इसकी समरी बताता हूँ, जिसे ध्यान से सुनिए। राजा राम मोहन राय भारत के एक महान समाज सुधारक थे। वह भारतीय समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। समाज सुधार के अगले प्रसिद्ध नेता महान राष्ट्रवादी संत विवेकानंद थे। उन्होंने समाज सुधार को राष्ट्रीय सेवा का सबसे ऊंचा रूप घोषित किया। महात्मा गांधी के लिए समाज सेवा एक धार्मिक कर्तव्य था। गांधी जी पश्चिमी संस्कृति के विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे सत्य तथा अहिंसा को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। दूसरी ओर बीजी तिलक तथा सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक साधनों के प्रयोग का समर्थन किया। भारत के लोगों को अपने अतीत की गौरवशाली संस्कृति पर गर्व है और यह भी सत्य है कि उनमें प्राचीन काल की उन कुरीतियों को जड़ से उखाड़ देने की इच्छा मौजूद है, जो प्रगति के मार्ग में बाधा डालती है। आज हमारा समाज अनेक राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है, जो देश के भविष्य को अनिश्चित बना सकती है। किंतु भारतीय आंख बंद करके यूरोपीय लोगों के तौर तरीके और साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्हें अपनी समृद्धि परंपराओं में गहरा विश्वास है। भारतीय सभ्यता में निरंतर चलते रहने की क्षमता और शक्ति है। भगवत गीता उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जिनमें अपने कर्तव्य को पूरा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। उपनिषद श्रेष्ठ विचारों तथा जीवन के उच्च आदर्शों के भंडार हैं। यद्यपि भारत के लोग पश्चिमी संस्कृति के सकारात्मक तत्वों को अपनी संस्कृति में सम्मिलित करने के लिए सदा मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। वे रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्यों के श्रेष्ठ पात्रों से भी सदैव प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। हमारे भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे हैं। पुराने कुरीति
रिवाज का भारतीयों ने परित्याग कर दिया है। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, जातिवाद जैसी अवधारणाओं ने अपना आधार खो दिया है। लोग अपने आप को आधुनिक आवश्यकताओं के साथ समायोजित कर रहे हैं। संपूर्ण भारतीय समाज बदल रहा है, किंतु हमारी सांस्कृतिक परंपराएं बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहेंगी। अब लाइन बाय लाइन मैं इसकी मीनिंग बता रहा हूँ, जिसे देखिए। राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विद द पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर when he declared that the highest form of service of the great mother was social service। देखिए, राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विद द पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। मतलब राजा राम मोहन राय, कहा जा रहा है कि राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विद द पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। मतलब राम मोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत, पैशनेट एडवोकेसी, जोरदार वकालत करके नए युग का सूत्रपात किया। मतलब कहा जा रहा है कि राम मोहन राय ने समाज सुधार की जोरदार वकालत करके नए युग का सूत्रपात किया, नए युग का प्रारंभ किया। विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। विवेकानंद ने इसे और अधिक राष्ट्रीय सुर में दोहराया। मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, और अधिक राष्ट्रीय सुर में दोहराया। When he declared that the highest form of the service of great mother was social service। जब उन्होंने डिक्लेयर किया, जब उन्होंने घोषणा किया, जब उन्होंने घोषणा किया कि महान माता, ग्रेट मदर, महान माता अर्थात भारत माता की सच्ची सेवा या भारत माता की सेवा सर्वोच्च समाज सेवा है। उन्होंने घोषणा किया कि भारत माँ की सेवा सर्वोच्च समाज सेवा है। यानी यदि भारत माता का हम सेवा करते हैं, यदि भारत माता का हम सेवा करते हैं तो हमें समाज की सेवा करनी चाहिए। देखिए ये बराबर देखते हैं। व्हेन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने घोषणा किया कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ ग्रेट मदर, महान माता यानी भारत माता की सर्वोच्च सेवा, भारत माता की सर्वोच्च सेवा, भारत माता की सर्वोच्च सेवा समाज सेवा है। अदर ग्रेट इंडियंस चीफ ऑफ हुम वाज महात्मा गांधी। अन्य महान भारतीयों ने भी जिनमें मुख्य महात्मा गांधी थे। देखिए अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य महान भारतीयों में भी जिसके मुखिया महात्मा गांधी थे, डेवलप्ड द थीम ऑफ सर्विस एज रिलीजियस ड्यूटी। उन्होंने समाज सेवा के विषय में धार्मिक
कर्तव्य के रूप में विकसित किया। देखिए, महात्मा गांधी डेवलप द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज रिलीजियस सर्विस, यानी उनका मानना था कि थीम ऑफ सोशल सर्विस इज रिलीजियस ड्यूटी, यानी समाज सेवा ही रिलीजियस ड्यूटी है, यानी धार्मिक कर्तव्य है। यानी हम समाज सेवा करते हैं तो हमारा धार्मिक कर्तव्य पूरा हो जाता है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज अंडर गांधीज सक्सेसर्स, और यह विकास कहा जा रहा है, द डेवलपमेंट, यह विकास गांधी जी के उत्तराधिकारियों सक्सेसर्स, गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अधीन भी चल रहा है। महात्मा गांधी was looked on by many both Indian and European as the epitome of Hindu tradition। देखिए, कहा जा रहा है बहुत से भारतीय महात्मा गांधी was looked on by many both Indian and European, यानी बहुत से भारतीय भी और यूरोपियन भी महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा का प्रतीक मानते थे। एपिटोम, प्रतीक, यानी बहुत से भारतीय और यूरोपियन, बहुत से भारतीय और यूरोपियन गांधी को हिंदू परंपरा का एपिटोम, हिंदू परंपरा का एपिटोम यानी प्रतीक मानते थे। हिंदू रिलेशन, हिंदू परंपरा के प्रतीक मानते थे। बट दिस इज फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह फॉल्स जजमेंट था, यह गलत निर्णय था, झूठा निर्णय था। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइडियाज़, क्योंकि वह वेस्टर्न आइडियाज़, वह पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे, वह पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल्स ऑफ एंशिएंट कल्चर, गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति एंशिएंट कल्चर, गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति, देखिए एंशिएंट कल्चर, प्राचीन संस्कृति के आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। गांधी जी, कहा जा रहा है, गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के आधारभूत सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग एंड एंटीपैथी टू कास्ट, दो not unprecedented in ancient India, were orthodox in extreme and owed more to European 19th century liberalism than to anything India. But his passionate love of underdog, कहा जा रहा है, यद्यपि प्राचीन भारत में अंडरडॉग दलितों के प्रति अत्यधिक प्यार, दलितों के प्रति अत्यधिक पैशनेट लव, अत्यधिक प्यार, और एंटीपैथी टू कास्ट, और जात पाति से अत्यधिक घृणा, ये एंटीपैथी टू कास्ट, जाति पात से अत्यधिक घृणा, एंटीपैथी घृणा, घृणा अनूठी थी। दो नॉट
अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया। कहा जा रहा फिर भी वे अत्यधिक रूढ़िवादी न थे। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया, मतलब कहा जा रहा है फिर भी वे अत्यधिक रूढ़िवादी नहीं थे इंडिया, और ऑर्थोडॉक्स इन एक्सट्रीम एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन एनीथिंग इंडिया। और किसी भी भारतीय बात की अपेक्षा 19वीं शताब्दी के यूरोप में 19वीं शताब्दी के यूरोप में उदारवाद लिबरलिज्म उदारवाद से अधिक वह ऋणी थे। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस वाज एज वी हैव सीन बाय नो मीन्स टिपिकल हिंदुइज्म। हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, जैसा कि हम देख चुके हैं उनका अहिंसा में विश्वास है। देखिए नॉन वायलेंस, हिज फेथ इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में विश्वास भी किसी भी प्रकार हिंदू की विशेषता नहीं थी। एज वी हैव सीन बाय नो मीन्स टिपिकल ऑफ हिंदुइज्म, यानी कहा जा रहा है अहिंसा में विश्वास किसी भी प्रकार हिंदुत्व की विशेषता नहीं थी। हिज प्रीडिसेसर्स इन रिवोल्ट द एबल मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक एंड गांधीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट। देखिए हिज प्रीडिसेसर्स रिवोल्ट, विद्रोह में उनसे सबसे पहले उनके पूर्वज प्रीडिसेसर मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक एंड गांधीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी के कट्टर अनुयायी सुभाष चंद्र बोस इस संबंध में फॉर मोर ऑर्थोडॉक्स इन दिस रिस्पेक्ट, इस संबंध में कहीं अधिक कट्टर थे। फॉर गांधीज पेसिफिज्म वी मस्ट लुक टू द sermon on the mount and to Tolstoy। फॉर गांधीज पेसिफिज्म, गांधी जी की शांतिवाद, पेसिफिज्म मीन्स शांतिवाद, गांधी जी की शांतिवाद की नीति के लिए, गांधी जी के शांतिवाद की नीति के लिए ईसा का व्याख्यान द sermon on the mount तथा टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए। यानी कहा जा रहा है कि जो गांधी जी का शांतिवाद है वह सरमन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय से ज़्यादा प्रभावित था। हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। देखिए कहा जा रहा है कि जैसा कि स्त्रियों के अधिकारों के लिए जो उनका समर्थन था, हिज चैम्पियनिंग ऑफ वुमेन्स राइट, स्त्रियों के अधिकारों के लिए जो उनका समर्थन था वह भी पाश्चात्य प्रभाव का ही परिणाम था। इज आल्सो द रिजल्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वह भी पाश्चात्य, वह भी जो था वह पाश्चात्य प्रभाव का ही परिणाम था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। इन हिज सोशल कंटेक्स्ट, अपने सामाजिक संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज रादर देन
innovator than a conservative. He was always rather an innovator than a conservative. मतलब अपने सामाजिक संदर्भ में वे सदा रूढ़िवादी होने की अपेक्षा आधुनिक अधिक थे. In his social context, he was always rather innovator than conservative. मतलब सामाजिक संदर्भ में वे सदा रूढ़िवादी होने की अपेक्षा आधुनिक अधिक थे. इनोवेटर आधुनिक अधिक थे. दो सम ऑफ हिज कॉलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू स्लो. यद्यपि सम ऑफ हिज कॉलीग्स उनके कुछ साथी उनके सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को अत्यधिक धीमा मानते थे. देखिए, लिमिटेड सोशल रिफॉर्म मतलब सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को वे अत्यधिक धीमा मानते थे. He succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of hierarchy of class and creed. देखिए, फिर भी कहा जा रहा है, फिर भी हिंदू विचार के समस्त बल को जाति तथा वर्ग प्रणाली के स्थान पर हिंदू विचार के समस्त बल को जाति तथा वर्ग की प्रणाली के स्थान पर जाति तथा वर्ग की प्रणाली के स्थान पर प्रसिद्ध तथा समता के आधार वाले सामाजिक ढांचे की ओर ले जाने में उन्हें सफलता मिली. Following up the work of many less well known 19th century reformers, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. देखिए, कहा जा रहा है कि 19वीं शताब्दी के कम विख्यात सुधारक 19वीं शताब्दी के कम विख्यात सुधारक के कार्य को आगे बढ़ा करके गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने हिंदू संस्कृति जो शताब्दियों से स्टैग्नेशन निर्जीव पड़ी थी नया जीवन प्रदान किया. टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस. आज ऐसे भारतीय बहुत कम हैं. देयर आर फ्यू इंडियंस. आज ऐसे भारतीय बहुत कम हैं. व्हाट एवर देयर क्रीड मीन्स धर्म.
उनका धार्मिक विश्वास चाहे कुछ भी हो, हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, हो किंतु जो अपनी प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखते हों, प्राइड गर्व से, डू नॉट लुक बैक देयर प्राइड ऑन देयर एंशियंट कल्चर, मतलब जो अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से न देखते हों। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंस इंडियन हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ इट्स एफिट एलिमेंट सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस। देखिए, एंड देयर आर फ्यू इंडियंस एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंस इंडियंस, और कुछ ऐसे भी भारतीय हैं, ऐसे बुद्धिजीवी भारतीय हैं, हु आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस सम ऑफ एफिट्स एलिमेंट्स, कि जो उसके एफिट एलिमेंट्स को, उसके दुर्बलताओं को त्यागने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार न हो। देखिए, तैयार न हो, सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, ताकि भारत उन्नति और विकास कर सके। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, राजनीतिक और आर्थिक रूप से, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से इंडिया फेसेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। भारत कठिन समस्याओं का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, और कोई भी व्यक्ति, नो वन, कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से इसके भविष्य के विषय में कुछ नहीं कर सकता, यानी निश्चित रूप से इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट दैट, लेकिन निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है। बट इट इज़ सेफ टू प्रिडिक्ट, निश्चित रूप से यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि व्हाट एवर द फ्यूचर में बी, द इंडियन कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज ऑफ यूरोपियन। कहा जा रहा है कि भारत की, जो भारत की आने वाली पीढ़ी है, भावी जो पीढ़ियां हैं, वे यूरोप के लोगों को बिना सोचे समझे नकल करने वाले नहीं हैं। देखिए, अनकन्विंसिंग एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपी ऑफ इंडियन, मतलब बिना सोचे विचारे वे यूरोप के लोगों की नकल करने वाले नहीं हैं। बट विल बी मेन रूटेड इन देयर ट्रेडिशन, बल्कि वे अपने ट्रेडिशन पर, अपने परंपराओं पर वे दृढ़ रहेंगे। एंड अवेयर ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, तथा संस्कृति की निरंतरता से वह परिचित होंगे, अपने संस्कृति को वे पहचानेंगे। ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष बाद ही द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डिनिग्रेशन एंड फैनाटिकल कल्चर चौविज्म आर डिसअपियरिंग। कहा जा रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल 7 वर्ष बाद ही राष्ट्रीय आत्मग्लानि, देखिए कहा जा रहा है
राष्ट्रीय आत्मग्लानि और संस्कृति वैभव के लिए उन्माद चौइज़म, उन्माद की अति समाप्त हो रही है, उन्माद की अति समाप्त हो रही है। We believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis। मतलब हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता समन्वय सिंथेसिस, समन्वय के अत्यधिक आश्चर्यजनक कार्य को करने के योग्य है। इन द पास्ट इट हैज़ रिसीव्ड, अडॉप्टेड एंड डाइजेस्टेड एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर। कहा जा रहा है भूतकाल में इसने बहुत से भिन्न भिन्न संस्कृति को, मेनी डिफरेंट कल्चर्स, भिन्न भिन्न संस्कृति के तत्वों को स्वीकार करके अपनाया है। ठीक है, भूतकाल में इसने बहुत सी भिन्न भिन्न संस्कृति के तत्वों को स्वीकार करके अपनाया है। डिफरेंट कल्चर, इंडो यूरोपियन। कहा जा रहा है डिफरेंट कल्चर, इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, टर्की, पर्शियन एंड अरब। मतलब कहा जा रहा है जैसे 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 इंडो यूरोपियन, जैसे इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामिया, ईरान, ग्रीक, यूनान, रोमन, रोम, सीथियन, सीरिया, टर्किश, तुर्की, पर्शियन, फारस एंड अरब, और अरब की संस्कृति। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस इट हैज़ समव्हाट चेंज्ड। मतलब प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ यह कुछ बदली है, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ यह कुछ बदली है। इट हैज़ समव्हाट चेंज्ड, यह कुछ बदली है। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ वेस्ट। अब यह पाश्चात्य संस्कृति को, अब यह पाश्चात्य संस्कृति को मानते हुए ठीक रास्ते पर चल रही है।